Hello everyone, to welcome our YouTube channel Crack Courses Solutions, and today we discuss about real numbers class 10th, and this is the exercise 1.1. We cover this first problem in this video. तो इसमें क्या है, एक्सप्रेस इच नंबर्स as a प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसका हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, नंबर्स को दिया गया जो कि, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करें इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं 140 को लेकर बोर्ड पर, ठीक है। अब अपन को 140 का निकालना है, ठीक है। 140 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर की एक बात है कि प्राइम फैक्टर से पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर जो होते हैं कि जो 1 से हमेशा ग्रेटर होते हैं, ये पी मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये डॉट कर देता हूँ, ठीक है। 1 से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, और उसके बाद और उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। 2 फैक्टर्स मतलब या तो 1 होगा या फिर इटसेल्फ, ठीक, मतलब खुद, ठीक है। या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमें 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, जो 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टर पहले स्टेप्स को मुझे इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। तो अब इसमें स्टेप्स क्या है कि पहले स्मॉल नंबर से, है ना, निकालते हैं हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर नंबर से इसको अंटिल, ठीक है, डिवाइड करेंगे, ठीक है। कब तक करेंगे, जब तक कि कोटिनेंट, ठीक है, कोटिनेंट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। जब तक कोऑर्डिनेट इज प्राइम नंबर ना हो जाए, ठीक है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, आपको सॉल्व करते करते सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो, पहले 140 को हम यहाँ पर बोर्ड पर ले आते हैं, और इसकी पहली स्टेप्स को हम, अगर एग्ज़ाम में आप नंबर चाहते हैं तो आप स्टेप्स 1 करके यहाँ पर स्टेप 1 लिख लीजिए। स्टेप 1 करके आप इसको स्टेप 1 लिखेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा, ठीक है। स्टेप 1 करने के बाद यहाँ डॉटेड बना के इसको लिखना है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड है ये भी, ठीक है। डिवाइड 140 बाई 2, ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना है स्टेप 1 में। तो आप अगली यहाँ पर डॉट बना के 140 डिवाइड बाई, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। सेकंड स्टेप में हम सेम चीज़, जो 70 है उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में, जो कि 2 होता है। और 2 क्यों होता है, क्योंकि 1 से ग्रेटर देन प्राइम नंबर होता है। अभी मैंने डेफिनेशन में आपको कवर करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब अगली चीज़ करते हैं 35, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप यहाँ पर पूरा ऐसे लिखना है, ठीक है, स्टेप, ठीक है, स्टेप 3। तो इसको प्रकार से लिखोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। फिर डिवाइड, जो कि आप चलते आ रहे हैं, ठीक है, डिवाइड 35 बाई जो भी प्राइम फैक्टर से स्मॉलेस्ट या वैल्यू, ठीक है। तो इसका 35 को हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 35 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये डिवाइडेड का साइन है, या तो इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या तो परसेंटेज का हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवाइड से आएगा, और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, ना कि 5 से डिवाइड करेंगे 7, ठीक है।
और अब स्टेप 4 हमारी आएगी। स्टेप 4 आपको बना के वापस लिखना है, क्योंकि स्टेप 4 में 3 में तो ख़त्म हो गया। स्टेप 4 में हमको बताना है, स्टेप 4 में हमको बताना है नंबर के लिए द, ठीक है, डी प्राइम, ठीक है, यहाँ पर लिखना डी प्राइम फैक्टर। आप इस प्रकार से लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। ऑफ 140, ठीक है, 140 आर 2 2 5 7। स्टेप 4 में ही हमारा कंप्लीट हो चुका है, पर स्टेप 5 में हम करेंगे लास्ट एंड ऑफ दी 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ऑल फैक्टर्स लिख लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 156 को लेके चलेंगे बोर्ड पर। ठीक है, तो हम यहाँ से 156 को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 156 हमने नोट कर लिया। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, सेम चीज़ फॉलो करेंगे। हाँ, यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ मैं कलर, ताकि आपको मज़े भी आए देखने में। 156 डिवाइडेड बाय, ठीक है, स्टेप फर्स्ट करके लिखना है आपको। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड पर मैं आप यहाँ पे अब पूरा नहीं लिखूँगा, डिवाइड बाय लिख दूंगा बाई 2 या फिर, ठीक है, 2 कर दिया तो ये हो जाएगा 73 अप्रोक्स। एम आई राइट और नॉट? यस, समथिंग 78, ओके, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप सेकंड, 78 divided by 2, then we go 78 divided by 2 is equal to हो जाएगा हमारा 3 and 9 39 मतलब, ठीक है, approx 39। then step third, 39 by 2, okay, and this is not possible to, then we go which value, then we go by 3, then it is 39 by 3, ठीक है, 3 इज इक्वल टू 13, ठीक है, तो अगला 13, ठीक है। अब 13 स्टेप 4 में हो जाएगा। स्टेप 4 में 13 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 1। देखो, तो ये 1 हो गया, तो ये 1 जब होता है तब हमारा सोल्व हो जाता है। तो लिस्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 13, ये वाली लिस्ट हो जाए। इसमें क्या करा, स्टेप फर्स्ट में 156 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो हमें पता है कि 1 से बड़ा होना चाहिए प्राइम फैक्टर, है ना, तो 2 ले लिया तो 78 आया। ये भी 2 से डिविजिबल है, स्मॉल से, तो फिर 2 से डिविजिबल, ये 39 आ गया वैल्यू। 39 अब 2 से नहीं डिविजिबल है, तो हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टर लेंगे 3 से डिविजिबल है, तो 13 जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद 13 में डायरेक्ट उसकी लास्ट वैल्यू को हमको पता चल गया है खुद से या 1 से, ठीक है। 13 बस या तो खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से, तो 13 से ही आएगा, तो नेक्स्ट आंसर इज 1 एंड देन दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टर वैल्यूज। एंड देन वी गो 3 8 to 5 नेक्स्ट, एंड 3 8 to 5 3 8 to 5, let's check the value. Yes, it is right, and we solved this question.
3825, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें स्टेप फर्स्ट करना है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या है कि वही डिवाइडेड बाय, ठीक है, वही सेम वैल्यू लिखनी है। अब इसमें देखो कि बड़ी वैल्यू में 2 का डिवाइड नहीं करेंगे हम, इसमें करेंगे हम 3 का, ठीक है। किसका करेंगे, 3 से डिविजिबल करेंगे, ठीक है। तो 3 से डिविजिबल करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखना है आपको, 3825 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। बड़ी वैल्यू लेंगे अगला प्राइम फैक्टर 2 के बाद, ठीक है, ताकि वैल्यू हमारे पास जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। स्टेप सेकंड में भी सेम चीज़ करेंगे, स्टेप सेकंड में भी हम इसको वापस से जब तक, ठीक है, जब तक ये 3 से डिविजिबल है तब तक अपन इसको 3 से डिवाइड करेंगे, बाकी जब तक ये डिविजिबल है वहाँ तक, तो फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट वैल्यू से डिविजिबल करेंगे। फिर स्टेप 2 हो गई है, ठीक है। और स्टेप 3 में हम यहाँ पर लेंगे, स्टेप 3 में 4 to 5 को लेंगे। अब 4 to 5 में देखो क्या कौन, अब कैसे लेंगे, 5 से लेंगे। अब मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि 2 5 दिख रहा है, 25 किसका डिविजिबल है, 5 का, तो अपन डायरेक्ट 5 से ले लेते हैं, ठीक है। जब भी आपको लास्ट में 25 दिखे तो आप 5 से डिविजिबल कर दीजिए, ठीक है। तो सेम चीज़ स्टेप 4 में होगी। स्टेप 4 में हमारे पास जाएगी 85, ठीक है। स्टेप 4 में 85 ही ना अपने पास, हाँ 85, ठीक है। तो स्टेप 4 में हमारे पास आ जाएगी 85, ठीक है। तो 85 को हम डिविजिबल करेंगे बाई 5 से, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी वापस से, ठीक है। जब तक 5 से डिविजिबल है, 5 है ना लास्ट में, तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप 5 में आ जाएगी 17 आ गया, क्योंकि 17 लास्ट स्टेप है। कैसे पता चला, क्योंकि 17 किसी से डिविजिबल नहीं है, खुद से, तो ये 17 जब तक डिविजिबल, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। जैसे ये 1 हुआ तो इसका 3825, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 3825, तो इट इज द वैल्यू इज 3, 5 and 17, that is answer, that's the answer, ठीक। then we go next value, what we have, the 5005, okay, 5005 and 5005, and step first same thing, step first स्टेप फर्स्ट में करेंगे 505 डिवाइडेड बाय 505 डिवाइडेड बाय 5, and then the answer is 0 0 10 10 1। इसमें मैंने 5 से कैसे पता करा, क्योंकि ये देखो 5005, 5 जहाँ पर आता है अधिकतर वहाँ पर 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आने से पहले एक वैल्यू और आएगी इसके बीच में, क्योंकि ये आएगी 0 1, ठीक है, 1, ठीक है, ये इसका डिविजिबल होता है। फिर स्टेप सेकंड में सेम चीज़, स्टेप सेकंड में 101 को लेंगे, ठीक है। अब ये किससे डिविजिबल है उसको देखेंगे वापस से हम, कंफर्म आपको पता है कि 1015 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से भी नहीं है, तो ये प्राइम 7 से होगा, तो ये आ जाएगा, इट इज़ द 143, व्हाट इज 143, देन वी गो नेक्स्ट 143 स्टेप 3, दिस इज 143, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, 143 में ये कौन सी स्टेप्स है, यहाँ पर स्टेप में स्टेप वाइज लिखोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। 143 स्टेप
2 थी, ये 3, ठीक है, ये 3, स्टेप 3 मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे लिखोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 143 7 से डिविजिबल नहीं है, 11 से, तो 11 से हम डायरेक्ट डिविजिबल कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। 143 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, तो ये हो जाएगी 13 इज द वैल्यू, ठीक है। अब 13 पता है, 13 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो स्टेप 4 में हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम इसको सोल्व करते हैं, आपको पता है प्राइम वेक्टर में, तो इसका प्राइम वेक्टर हो जाएगा 5 7 इंटू 11 इंटू 1 3। Then we go next question. What we have? 7 4 2 9, 7 4 2 9, 7 4 2 9, ठीक है, तो 7 4 2 9, ठीक। तो इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, बिल्कुल मैंने बता दिया आपको पहले क्वेश्चन को सोल्व करके स्टेप कैसे लिखनी है, ठीक है, बार बार नहीं बताऊँ मैं, डायरेक्ट आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये किससे डिविजिबल है, ये हम 2 से 3 से 4 से 2 3 5 7 11 और 13 से डिवाइड करके देखेंगे, तो आप करके देखना, अगर ये डिवाइड होता है तो उससे होगा, वरना आगे वाले प्राइम फैक्टर पे चले जाना। तो ये 17 से डिविजिबल होगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी 437, ठीक है, 1 2 3, हाँ 437 वैल्यू समथिंग आ जाएगी, ठीक है। कुछ करेक्शन हो तो आप खुद कर लेना, और इसमें आपको देखना है आप 437 में क्या होता है, ठीक है, 437 में क्या होता है, मतलब 437 किससे डिविजिबल है, तो ये 17 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर में भी देखो ये 17 से डिविजिबल है और नेक्स्ट प्राइम से डिविजिबल है, तो हम 19 से करेंगे, क्योंकि 19 इसको जल्दी सोल्व करेगा, बड़ी वैल्यूज से सोल्व करते हैं तो जल्दी होता है, ठीक है। तो इसको लेंगे 437 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है, ये जैसे 19 आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 23, ठीक है। अब 23 को हम लेके चलेंगे स्टेप 3 पर, ठीक है, 23 को हम लेके चलेंगे स्टेप 3 पर, स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3। अब स्टेप 3 में 23 किससे, 23 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 23 डायरेक्ट 23 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, जो हमको लाना था, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 7429 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7429 का फैक्टर हो जाएगा 17, क्रॉस कर देता हूँ मैं, 19, ठीक है, 17 19 एंड 23, सॉरी 23, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एंड बस, ठीक है, 23 तक ही आएगा, तीनों प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इसके 7429 के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो अगली एलसीएम और एचसीएफ अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।